हेलो दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। मैं सोनिया अपने यूट्यूब चैनल साईं सहारे में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बाबा हमारे मन की भावनाओं को भी कैसे जान लेते हैं। बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा भावनाओं के भूखे हैं। बाबा अपने भक्त के मन को बिना कुछ कहे ही पढ़ लेते हैं, अपने भक्तों की जिद को पूरा भी करते हैं। बाबा ने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र भी दिया है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। ये कहावत बाबा ने इस घटना से साबित कर दी है। ये बात 2010 की है, जब गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। मैं टीवी देख रही थी और टीवी में कथावाचक थे। वो बता रहे थे कि गुरु हमें एक मंत्र देते हैं, हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास तो कोई मंत्र है ही नहीं, पर मेरे गुरु तो साईं बाबा हैं और उनका स्थान मैं इस जन्म में तो किसी और को नहीं दे सकती। मैं सभी गुरुजनों का सम्मान करती हूँ और सभी को साईं ही महसूस करती हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे साईं बाबा ही नजर आते हैं। बाबा में मैं सभी देव देवताओं को देखती हूँ, पर ये मन बहुत चंचल है और मेरे मन में विचार आने लगा कि काश साईं बाबा होते तो मैं भी उनसे गुरु मंत्र जरूर लेती। उन्होंने साईं सचरित्र में एक स्त्री को एक राम नाम जपने का मंत्र भी दिया था। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आप तो मेरे मन को जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, काश आप मुझे भी गुरु मंत्र दे पाते। दूसरे गुरु भी तो अपने भक्तों को देते हैं। बाबा, बस कैसे भी करके मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। क्योंकि जब दूसरे लोग गुरु मंत्र की बातें करते थे ना, तो उस टाइम कहीं ना कहीं हमें चुप रहना पड़ता था। तो बस मेरे मन में ये बात घर कर गई कि बाबा कैसे भी करके मुझे गुरु मंत्र दे दें। उसके बाद जब गुरु पूर्णिमा आई तो मैं साईं बाबा के मंदिर गई, जो कि कालका के टगरा गांव में है। वहाँ मैं मंदिर में बाबा को बोल के आई कि बाबा, आज के दिन आपसे जो भी मांगू ना वो आप पक्का देते हो। तो बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बस गुरु मंत्र ही चाहिए। और ये बोल के मैं आ गई। मैं बाबा को बोली कि बाबा, अब आप ही बताओ, मेरे गुरु तो आप ही हैं, तो मंत्र भी आप ही देंगे ना। अब मैं मंत्र के लिए गुरु थोड़ी ना बदलूंगी। और बाबा से मैंने जिद कर ली। उसी दिन मेरे मोबाइल के मैसेंजर में एक मैसेज आया, जिसमें 8 लाइनें लिखी हुई थी, जो कि साईं बाबा के बारे में ही थी। मुझे लगा कि ये मंत्र है। एक तरह तो लगा शायद ये मंत्र होगा, पर यह मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि लोग मंत्र के बारे में बताते भी नहीं है गुरु मंत्र कैसा होता है। और जब शाम को मैं पूजा करने बैठी तो मैं बाबा से शिकायत करने लगी कि आज मैंने आपसे गुरु मंत्र मांगा था और आप मेरी हर इच्छा पूरी करते आए हो। तो बाबा, आज क्या वो गुरु मंत्र है? मानूं या ना मानूं, क्या समझूं उससे मैं? इतनी देर में मेरा बेटा एक कागज लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। वो ये था, आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे बाबा बताना चाहते थे। इसे पाकर मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं रोने ही लग गई। बाबा ने मेरी इच्छा पूर्ण की। बाबा ने मुझे गुरु मंत्र दिया, और वो भी गुरु पूर्णिमा के ही दिन। ऐसे हैं मेरे बाबा। मेरे बेटे में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह ये सब कर पाता, क्योंकि वह सिर्फ 11 साल का था। ये सब बाबा ने करवाया था। उसने मोबाइल से मैसेज निकाला, उसको कागज पर लिखा, बाबा की एक फ़ोटो बनाई और आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्रदान किया। ये सब बाबा ने ही करवाया था, क्योंकि बाबा भक्त को खुश करना चाहते थे। भक्त की जिद का सवाल था। तो देखा दोस्तों, बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा से आपकी मन की स्थिति छिपी नहीं है। इसलिए सदा अच्छा सोचो, शुभ कर्म करो, ताकि परमात्मा को स्वयं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना पड़े। बाबा को पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा ने इसलिए गुरु मंत्र नहीं भेजा कि वो अपने आप को साबित करना चाहते थे, बल्कि वो भक्त की इच्छा का मान रखना चाहते थे, क्योंकि बाबा ने बोला है, भक्त ही बाबा की संपत्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।